मेन साहब वो अब जी कौन? मेन साहब आपका पार्सल आया था। मेरा पार्सल जी। लाओ तो। कितने का है? इसके 300 रुपये हो गए मेन साहब। अच्छा ठीक है, मैं 1 सेकंड में लेकर आती हूँ। मेन साहब मैं कह रहा था अगर आप बुरा ना माने तो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और अगर आप इसको सिर्फ 10 मिनट मुझे चार्ज करने देंगी तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अब ठीक है, तुम आ जाओ अंदर। लाओ तो। क्या मेन साहब? फोन चार्ज पे नहीं लगाना। जी मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, मैं भी चार्ज पे लगा कर आती हूँ। जी। वाह यार, मेरी तो आज किस्मत ही चमक गई। दरवाज़ा खोलते इतनी हॉट लड़की सामने और कपड़े भी उतार दिए। मुझे तो लग रहा है आज मेरी वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी जिसका मैं सिर्फ ख्वाब देखता रहा। वैसे इतना बड़ा घर है और मैंने सुना है कि बड़े घर की लड़कियां वैसे भी इन कामों की शौकीन होती हैं। क्यों ना आज इसको खुश कर दिया जाए ताकि मेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? मीन साहब मेरा नाम राहुल है। राहुल? जी। नाइस नेम राहुल। राहुल, तुम डिलीवरी का जॉब करके कितने पैसे कमा लेते हो? मीन साहब वैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ना पढ़ाई करता हूँ कॉलेज में और साइड बाय साइड ही डिलीवरी कर लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत महीने का 10-12 हज़ार रुपये मिल जाता है। 10-12 हजार रुपए? जी। कम नहीं है? इतने कम पैसों में तुम गुजारा कैसे करते हो? मीन साहब क्या करें, गरीबी है, जीना तो पड़ेगा। और वैसे भी हमारी किस्मत में कहाँ कि हम ऐसे बड़े घर में रह सकें या बड़ी गाड़ियों में घूम सकें। हमारे को तो जो किस्मत ने दिया उसी में गुजारा करते हैं। देखो, किस्मत ना हर इंसान के हाथ में होती है और हर किसी का वक्त पलटता है। जैसे कि आज तुम्हारा पलट गया। मेरा वक्त पलट गया? मैं समझा नहीं मीन साहब। देखो, मैं हूँ अकेली, ठीक है ना? तो मेरा कोई आगे पीछे रहने वाला है ना, कोई मेरा बॉयफ्रेंड है ना, कोई मेरे माँ बाप है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और वैसे भी मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है और मेरे पास ना बहुत सारी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का मैं अकेले तो फायदा उठा नहीं सकती। तो अगर तुमने मुझे खुश कर दिया ना तो मैं तुम्हें एक दिन के पूरे 10,000 रुपये दूंगी। मीन साहब एक दिन के 10,000, वो भी इस काम के? नहीं मीन साहब, आप सच में मजाक कर रही हैं। आपको लग रहा है कि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है तो तब तक मैं इससे थोड़ा मजाक कर लेती हूँ। देखो, मैं ना कोई भी मजाक नहीं कर रही हूँ तुमसे। और वैसे भी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ तो एक काम करो, अपना फ़ोन लो और अपना बैग लो, उठाओ और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मीन साहब, आप ऐसा मत करिए। आप बताइए, जो आप काम बोल रही हैं, आप मुझे उसके अगर सच में पैसे देंगी तो मैं सब करने को तैयार हूँ। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि पहले कभी कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है क्या? मीन साहब आप क्यों जले पे नमक छिड़क रही हैं? मेरे जैसा गरीब आदमी वो भी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचे, सवाल ही पैदा नहीं होता मीन साहब। अपने खर्चे पूरे होते नहीं, उसके कहाँ से उठाऊंगा? देखो, मैंने जैसा तुम्हें बताया कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और मैं सिंगल भी हूँ। अगर तुम चाहो कि मेरी जैसी खूबसूरत एंड हॉट एंड सेक्सी लड़की का बॉयफ्रेंड बनना तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। बनोगे ना मेरा बॉयफ्रेंड? मीन साहब आप अगर पैसा अच्छा दे रही हैं, और बात पैसे की भी नहीं है, आप जैसी अगर लड़की खुद आगे से ऐसा ऑफर दे तो मीन साहब कोई भी पागल हो जाएगा। मीन साहब मुझे शर्त मंजूर है। देखो, पैसों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। सारा खर्चा तुम्हारा मैं उठाऊंगी, रहने के लिए भी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी और खाना पीना भी। बस तुम्हें वही करना है जो मैं चाहती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो बोलो। मीन साहब मैं तैयार हूँ, आप ऐसा करिए, बातों में वक्त ज़ाया मत कीजिए। अब मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि आप मुझे इतना अच्छा ऑफर आगे से दे रही हैं। चलिए ना मीन साहब, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। जी। एक सेकेंड, एक काम करती हूँ, मैं ना चेंज करके आती हूँ। अरे मीन साहब क्या ज़रूरत है चेंज करने की? आप ऐसी इतनी खूबसूरत लग रही हैं तो चेंज करके क्या फ़ायदा? आप ही ने तो कहा था कि वक्त ख़राब नहीं करना, तो चलिए ना, छोड़िए कपड़े, बाद में चेंज करेंगे। देखो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सब्र करो, मैं कहीं नहीं भागी जा रही। और वैसे भी अभी तुमने मेरा सिर्फ यही रूप देखा है, जब मैं चेंज करके आऊँगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बस तुम थोड़ा सा सब्र करो। अरे मगर मीन साहब। अरे
मगर वगर कुछ नहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। चलो यार, जहाँ इतनी देर सब्र किया, 2 मिनट की बात और है। और वैसे भी अब मुझे किस बात का डर, ऐसी नौकरी को तो मैं 1 मिनट में लात मार दूंगा। अरे जो काम मैं सोच रहा था उस काम के तो मुझे पैसा मिल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में। इतनी हॉट लड़की, ऐसा घर, सब कुछ है इसके पास। अब तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्या करना है नौकरी करके। लगता है आने वाली है। अरे अरे मेन साहब, क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हैं? अरे दूर हटो मुझसे, मुझे हाथ लगाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं शोर मचा मचा के यहाँ पे सबको बुला दूंगी कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। अरे मेन साहब देखिए, अगर आपको मेरे यहाँ बैठना ठीक नहीं लग रहा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप रोना बंद करिए और किसी को मत बुलाना मेन साहब, वरना लोग मुझे मार मार के बहुत बुरा हाल कर देंगे मेरा। देखो तुम ना मेरी बिना परमिशन के मेरे घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि तुम मेरे घर से बाहर जाओगे और तुम्हें कोई पीटेगा नहीं? क्योंकि मैं तो सबको बताऊंगी ना कि तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। और वैसे भी मेरे इस घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उस कैमरे के अंदर सारी बातें रिकॉर्ड हो गई है कि तुमने मुझे कैसे फ़ोन दिया था चार्जिंग पे लगाने के लिए, और उसके बाद दरवाज़ा बंद हुआ था, और उसके बाद तुमने मेरी इज्जत लूट ली। और तुम्हें तो पता ही है कि आजकल लड़कियों की कितनी चलती है, लड़कियों के अंदर कितना पावर है, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेन साहब ऐसा कुछ मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं काम का इस सब में पिस जाऊंगा। हरे लोग मुझे मार देंगे, पुलिस के पास बंद करा देंगे, मेरा तो पूरा करियर खराब हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, इतना घबराओ मत। जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा तुम करो। देखो मुझे ना कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें खुश करने की, बस तुम मेरे एक छोटा सा काम करो। तुम्हारी जेब में जितना भी नोट है वो सारा का सारा मुझे दे दो, और चुपचाप से अपना बैग उठाओ और चले जाओ। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, पक्का, प्रॉमिस। मेन साहब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आपको सच बता रहा हूँ। आपको बताया मैंने, मैं 10-12 हज़ार रुपये कमाता हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे आपको देने के लिए? हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरी जैसे से महीने की पगार आएगी ना, आप मुझे पैसा बता दो आपको कितना चाहिए, मैं आपको किश्तों में चुका दूंगा। देख अपनी ना बकवास बंद कर, वरना ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया ना अपने फ़ोन के अंदर, ये जाके मैं ना सबको दिखा दूंगी और सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दूंगी। शायद तुझे पता नहीं है कि मेरे फॉलोवर्स कितने अच्छे हैं। तो चुपचाप से पैसे दे रहा है या फिर मैं तेरी जेब से खुद निकाल लूँ? मेन साहब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेन साहब छोड़ दो। नहीं है का क्या मतलब है? 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमाने वाला इंसान 50,000 की गड्डी लेके जेब में घूम रहा है और कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मेन साहब ये पार्सल के पैसे हैं, कंपनी में जमा कराने हैं। मेन साहब बहुत महंगा पार्सल था मेन साहब। तो इसमें मैं क्या करूं? देख मुझे ना जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना, मेरा काम हो चुका है। और वैसे भी तेरे जैसे लड़कों को ना मैं रोज़ डेली बकरा बना के यूँ ही हलाल करती हूँ। तो देख मेरी बात सुन, तेरे लिए ना बस यही अच्छा होगा कि तू अपना फ़ोन उठा, अपना बैग उठा और यहाँ से निकल जा। ओह फ़ोन वो भी मैं तुझे नहीं देने वाली, क्योंकि उसको मैं 4-5 हज़ार रुपये में बेच दूंगी। 4-5 हज़ार रुपये तो आएंगे एटलीस्ट मेरे पास। मेन साहब ऐसा कुछ मत करो, ये पैसे मुझे कंपनी निकाल देगी मेन साहब नौकरी से, पुलिस में बंद करा देगी ये बोल के कि उनके पैसे मैं खा गया। मेन साहब मुझे बख्श दो, मैं आपको किश्तों में सारे पैसे चुका दूंगा ना। देख मेरी बात सुन, ना तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है, तो इन सब चीज़ों से ना मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरे साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। और तुझे तो पता ही है कि अगर मैंने एक चीख मारी ना तो तेरे साथ क्या होगा। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो चुपचाप मुंह पे उंगली रख और अपना बैग उठा और निकल यहाँ से। मेन साहब मेरी बात सुन लो मेन साहब, मेन साहब, मेन साहब पकड़ इसको, निकल यहाँ से। मेन साहब पैसे, मेन साहब मैं तू कहाँ ऐसे जाऊंगा? नहीं मानेगा, रुक मैं चिल्लाती हूँ। नहीं 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 जा रहा हूँ मेन साहब, जा रहा हूँ, आप किसी को कुछ मत बोलना। ओके निकलो, आउट। थैंक गॉड किसे मेरी जान छूटी। कितना बोलता है पटर पटर पटर। हे भगवान कैसे कैसे लोग आते हैं मेरे घर पे। कोई अच्छा सा बकरा टकर क्यों नहीं रहा मुझे, जिसके पास थोड़ी ज़्यादा पैसे हो, और इसी तरीके से मैं लोगों को काटती रहूँ। अच्छा है कि मैं किसी पैसे वाले लड़कों से बात नहीं करती, अगर उनको काटूंगी ना तो उनसे पंगा हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। और बेचारे के मासूम गरीब लोग, इनके साथ मैं कितना भी कुछ कर लूँ ये तो पुलिस के पास जाने में खुद ही घबराएंगे कि मैडम के पास पहले से इतना पैसा है, पैसा देके कहीं पुलिस वालों का मुंह भी बंद ना कर दे। बस मेरे घर पे ऐसे अच्छे अच्छे पार्सल भेजते रहा करो और मैं इन लोगों को लूटती रहा करूँगी, फिर मेरी लाइफ तो और रंगीन हो जाएगी। इसी तरीके से 50-50 हज़ार रुपये रोज भी मिलते रहे ना तो एक दिन मैं 50 लाख करोड़ की मालकिन बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच गॉड।